जी। JRCM गुड मॉर्निंग सभी साथी। एक बार व्यवस्थित बैठ जाइए। यूट्यूब लाइव हो गया है। यूट्यूब के देखने वाले सभी साथी, जूम में मौजूद सभी साथी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, JRCM धन्यवाद। आज विशेष और एक दिन है और वस्त्र क्रांति के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज बृहस्पतिवार है और हम लोग जानते ही हैं कि न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो न्यूट्रिशन की जो डायरी है वो आप निकाल लीजिए और आप सभी के साथ पहले आदरणीय सर के पास चलते हैं, आदरणीय सर को बुलाते हैं। गुरुदेव, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे हैं कि दिनों दिन हमें जीवन के विभिन्न विषयों का एक जो उच्चतम नॉलेज, उच्चतम अभ्यास की ओर हम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो बस वापस पुनः अनुरोध यही करना चाहूंगा कि हमारी इच्छा शक्ति, हमारी प्यास उसी तरह की रहनी चाहिए। बाहर की दुनिया का जो वातावरण है वो अलग है और हमें एक अलग दिशा बनानी है। वैसा हमारा कार्य वैसा नहीं है, हमारा उद्देश्य वैसा नहीं है जो बाहर की दुनिया में चल रहा है। इसलिए हमें उस तरह से तैयार करना है अपने आप। दुनिया की भीड़ में खो नहीं जाना है, गलत फहमियों में आ नहीं जाना है, गलत धारणाओं में नहीं डूब जाना है, और एक अच्छे उद्देश्य से, महान उद्देश्य से, क्योंकि ऊपर वाला देने में कोई कमी नहीं रख रहा है। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो आज बहुत ही अच्छे भाव से स्वास्थ्य क्रांति के लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, और जो भी सीखने को मिलता है उससे भी अधिक अतिरिक्त अपनी ओर से मिलाकर हमें अपने आप को तैयार करना है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम आगे। जी सर। मैम को बुलाते हैं। रिस्पेक्टेड मनीषा मैम, स्वागत है मैम। आइए प्लीज, ओवर टू यू मैम। चरण स्पर्श सर, आपको बहुत बहुत नमन। और सभी को धन्यवाद देते हुए कि आप सब इतना सीखने के लिए रोज यहाँ आते हैं, और आप आते हैं तो सिखाने की इच्छा होती है। जो जो थोड़ा बहुत आता है वो बता दिया जाए तो शायद, और आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं इतने सारे सेशंस कर रही हूँ स्वास्थ्य क्रांति को लेकर के, तो मुझे ये समझ में आता है कि जैसा अभी सर ने बोला, जो हम कर रहे हैं वो दुनिया से अलग कर रहे हैं। तो हमें उसमें कुछ ऐड करके, अपनी तरफ से कुछ ऐड करके दुनिया को बताना है। तो जब आप लोगों से मेरी बातचीत होती है तो समझ में आता है कि हम कितनी सारी चीजें अपनी तरफ से ऐड करके, अपने अनुभव से ऐड करके दुनिया की मदद कर पा रहे हैं। तो ये जो साथ साथ सीखने का जो मजा है वो अलग ही है। आज ही मैं कहीं एक स्टेटमेंट सुन रही थी कि जिसे कम आएगा वो क्या कमाएगा, चाहे दुआ चाहे पैसा। मुझे बहुत अच्छी लगी वो लाइन। जिससे कम आएगा वो क्या कमाएगा, चाहे दुआ चाहे पैसा। तो आप कुछ भी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्रांति के जरिए हम दुआ कमाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वो भी तब तक नहीं कमा पाएंगे जब तक हमें कम आएगा। तो प्लीज इस लाइन को नोट कर लीजिए। मैंने इस लाइन को बहुत बड़ा बड़ा अपनी डायरी में नोट कर लिया है। आज मैं ये डायरी लेकर के बैठी थी, सुबह मेरा टाइम शुरू हो जाता है पढ़ने का। तो मैं अपनी पढ़ाई जब करती हूँ तो अपनी डायरी लेकर के बैठती हूँ। तो उसमें जब ये स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिससे कम आएगा वो क्या कमाएगा, चाहे दुआ चाहे पैसा। सो आज थोड़ा सा और सीखते हैं। एक और समस्या जो हमारे हिंदुस्तान के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है वो है जनसंख्या, पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है हमारा हिंदुस्तान। और ये अक्सर आप इंटरनेशनल जितने आर्टिकल्स होंगे, या अगर आपको कभी कहीं बाहर की किसी से सुनने का मौका मिलता है, या आपके भी अगर परिजन बाहर हों, एक चीज जो बहुत ज्यादा सुनने में आती है, यहाँ लोग बहुत हैं, यहाँ लोग बहुत हैं। और जो बहुत लोग हैं उसको हमें अपनी ताकत बना, ताकत कैसे बनाएंगे। सपोज कीजिए ये लोग, जो नए बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, हमारे देश में हर मिनट में 50 बच्चे पैदा होते हैं।
हर 1 मिनट में। अब तक मैंने जितनी देर बात की है ना, तब तक 50 बच्चे पैदा हो गए। ये 50 बच्चे अगर एकदम तंदुरुस्त, स्वस्थ पैदा होंगे, तो सोचिए हमारे लिए ये जनसंख्या कितनी बड़ी ताकत बन जाएगी। इसी तरह से कुछ सालों में, कुछ सालों पहले, जब चीन, चाइना जनसंख्या में दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, उन्होंने अपनी जनसंख्या को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली। जहां देखिए वहां चाइनीज लोग आगे रहे, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे खेल कूद हो, किसी भी चीज में चाइनीज लोग आगे रहे, क्योंकि उन्होंने नॉलेज गेन कर करके अपने देश को बेस्ट बना दिया। हम भी अगर अपने देश की गर्भस्थ महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, तो शायद जो बच्चे पैदा होंगे वो बहुत ज्यादा स्वस्थ, इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे पैदा होंगे, ताकि वो आगे चलकर इस जनसंख्या की समस्या को ताकत में बदल दें। तो मैं बात करना चाहती हूँ आज गर्भावस्था पर। ये जो बुकलेट आपके पास है, आप में से जिस जिसके पास ये बुकलेट है, प्लीज ये बुकलेट खोलिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मार्क करेंगी कि जब आप किसी गर्भस्थ महिला के सामने बैठे हैं, तो आप क्या बात करें, कौन सी बात करें, किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य क्रांति की जो हमारी भावना है, हेल्प करने की जो भावना है, कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं और उनको एक स्वस्थ गर्भावस्था लीड करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आज इस छोटी वाली बुकलेट से हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छी बात यह कि इसमें ऑलरेडी कुछ चीजें हाईलाइट कर दी गई हैं आपके लिए, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी हाईलाइट करने में या ढूंढने में। पर कुछ चीजें सॉरी, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से हम अपने, इससे बात करते करते किस तरह से हम अपने कौन से प्रोडक्ट्स उनके सामने रख सकते हैं। चलिए, पहला पेज, पेज नंबर 2। क्योंकि इस सेशन में वक्त थोड़ा कम होता है हमारे पास, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। यूजुअली जब मैं सेशन में सिखा रही हूँ तो मैं पढ़वाती हूँ सबसे एक एक लाइन, तो उससे अ, पढ़ने में क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा अंदर दिमाग में और दिल में चला जाता है। पर आज मैं आपको खुद ही पढ़ के बताऊंगी, ताकि एक इस बुकलेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम मार्क कर सकें। पेज नंबर 2 आप देखेंगे, इनसाइड कवर। किस किस के पास है, जरा ये बुकलेट आप मुझे दिखाएंगे क्या एक बार वो कर। हाँ, जरा वीडियो पे दिखाइए ना किस किस के पास है। जिसने खरीद ली है लेकिन अभी आपके पास नहीं है, प्लीज जल्दी से जाके ले आइए, क्योंकि अभी तो हम जाहिर है सब घर पर ही हैं। वेरी नाइस, ओके। कुछ लोगों के पास दिख रही है, जिनके पास नहीं है आप प्लीज मंगवाने का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुकलेट है स्वास्थ्य क्रांति की दृष्टि से। चलिए, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में आप देखेंगे गर्भावस्था से जुड़े कुछ तथ्य। पहला पॉइंट अगर आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। पहले पॉइंट में लिखा है, गर्भावस्था के दौरान बच्चे को बढ़ने में मदद करने के लिए गर्भवती महिला के रक्त की मात्रा 40 से 50% तक बढ़ जाती है। मतलब उस महिला, जब वो गर्भावस्था में एंटर करती है, जब वो गर्भवती होती है, वो सपोर्ट कर पाए बच्चे को, बच्चे के डेवलपमेंट को, बच्चे के विकास को, इसलिए प्रकृति ऑटोमेटिकली उसके खून की मात्रा को 40% से लेके 50% तक बढ़ा देती है। तो यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो जवाब देना चाहे वो हाथ खड़ा करें प्लीज। सपोज कीजिए हमारे घर में दाल बनी दाल 4 लोगों के लिए, 4 लोग और मेहमान आ गए और वक्त नहीं है, न नई दाल बनाने का वक्त है, इमीडिएटली आप खाना खाने बैठे और मेहमान आ गए। अब क्या करेंगे उन 8 लोगों के लिए दाल पूरी हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? कौन जवाब दे पाएगा मुझे? ओके, ऑफ कोर्स जिनको खाना बनाने का अनुभव हो उनके अलावा भी लोग जवाब दे सकते हैं, कॉमन सेंस वाला जवाब है। ओके, अश्विनी कुमार भावे जी, बोलिए सर, क्या करेंगे आप? यार सर मेरा चैनल टीचर, जी या जी। तो दाल, सर मैम बढ़ाना पाएंगे तो, या तो हम एक नेचुरली चीज हम लोग करते हैं देहात में, उसमें थोड़ा हल्का सा पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं। ओके, लेकिन आपने पानी की मात्रा बढ़ाई, अब इसमें नमक
जी बराबर नमक भी बढ़ाना रहेगा। पड़ेगा इसके साथ साथ। नमक क्यों बढ़ाना पड़ेगा सर? क्योंकि पानी जैसे बढ़ा तो फिर नमक भी बढ़ाना पड़ेगा हमें। फीका पड़ जाएगा ना दाल। एग्जैक्टली। हम्म, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जब पानी की मात्रा बढ़ी तो नमक कम हो गया, नमक बढ़ाना पड़ेगा। जब महिला के शरीर में खून की मात्रा ऑटोमेटिकली बढ़ी तो उसका हेमोग्लोबिन क्या हो गया? कम कम हो। हो गया। तो हेमोग्लोबिन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक। आप बिल्कुल ऐसे ही किसी भी गर्भस्थ महिला को समझा सकते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, गर्भवती महिला से कभी अकेले नहीं मिलना, मतलब वो अकेली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गर्भावस्था एक ऐसा वक्त होता है जब एक महिला को ना पूरा ऐसे, सेलिब्रिटीज कैसे होते हैं जिनको पूरा बॉडीगार्ड के साथ एकदम ऐसे रखा जाता है, तो एक गर्भवती महिला को भी इसी तरह रखा जाता है। क्या खाना है, कैसे बैठना है, कब सोना है, कब उठना है, इसका पूरा ध्यान पूरा परिवार रख रहा होता है। तो आप परिवार से मिलेंगे तो आपकी बात ज्यादा समझ में आएगी। परिवार बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं उस महिला की जिंदगी में उन 9 महीनों के लिए। तो आप कभी भी गर्भस्थ महिला से, प्रेग्नेंट महिला से अकेले ना मिले, ना आप अकेले रहो और न महिला अकेली हो। महिला के साथ उनके हस्बैंड हो, उनके परिवार के कुछ हस्बैंड तो पक्का होने चाहिए। और आपके साथ में, आप अगर पुरुष हैं तो आपके साथ एक महिला हो, आप अगर महिला हैं तो आपके साथ में एक पुरुष या एक महिला हो सकती हैं। ये मैं लगातार सबको बोल रही हूँ कि अकेले कभी जाकर के मत मिलिए। अकेले मिलने, किसी के साथ जाने में आपको कॉन्फिडेंस रहता है, आप अगर किसी के साथ जा रहे हैं तो। और सामने वाले से जब आप परिवार से मिल रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वाकई अभियान चला रहे हैं। हम तो अभियान की बात कर रहे हैं, अभियान का मतलब बहुत सारे लोग, और अभियान का मतलब कुछ भी गलत नहीं। छुप छुप के बात करने की हमें जरूरत नहीं है, हम तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो हम पूरे परिवार से मिलेंगे। चलिए, तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हेमोग्लोबिन बढ़ाने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में लिखा है गर्भावस्था के दौरान बढ़ी हुई ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हृदय का आकार भी बढ़ता है। एक माँ के हृदय का आकार प्रैक्टिकली वैसे भी बढ़ता ही है क्योंकि वो माँ बनने वाली है, पर अदरवाइज भी लिटरली भी थोड़ा बढ़ता है, ताकि जो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए उसको, ताकि बच्चे को ऑक्सीजन की पूर्ति हो पाए, तो उस ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए भी उसका हृदय का आकार बढ़ता है। ऑक्सीजन ज्यादा जाए इसके लिए खून में कौन से एलिमेंट की आवश्यकता है? कौन बताएगा मुझे? मोनालिसा, क्या चाहिए ऑक्सीजन ज्यादा ज्यादा जाए? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो इन दोनों से क्या हुआ? ज्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए। ये हमने उनको बता दिया, ये प्राकृतिक तौर पे महिला का शरीर तैयार हो रहा है, इसलिए हीमोग्लोबिन ज्यादा चाहिए। इस समय आप बिना कुछ और बोले न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पैक सामने उनके टेबल पर रख दीजिए। कुछ बोलना नहीं, कुछ भी नहीं कि क्या है क्यों है, वहां पे रख दीजिए। वो उठा के देखना चाहें, उल्टा सीधा करना चाहें ये क्या है, तो आप मुस्कुरा के बोलिए आगे बताती हूँ मैं, और उसको बस सामने टेबल पर रखा रहने दीजिए। अब बढ़ते हैं। ये आप देखेंगे, ये लिस्ट बनी है, इसमें डेवलपमेंट की टाइम दिया गया है। सप्ताह 1 से सप्ताह 10 के बीच में, सप्ताह 9 के बीच में क्या होता है एक प्रेग्नेंट महिला के शरीर में, सप्ताह 10 से सप्ताह 14 के बीच में क्या होता है, सप्ताह 15 से सप्ताह 20 के बीच में क्या होता है, और इसी तरह से आगे नेक्स्ट पेज पे 21 सप्ताह से 27 सप्ताह तक, और 28 सप्ताह से 37 सप्ताह तक बॉडी में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं वो लिखा गया है। ये जनरली किसी को पता नहीं। आप इसके मदद से, और ये मैंने बहुत सरल शब्दों में लिखने की कोशिश की है, आप इसकी मदद से उनको बता सकते हैं कि ये सब डेवलपमेंट अभी से शुरू हो गया है, इसको सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला जो ग्रीन में हाईलाइटेड पॉइंट है वो है शिशु का ब्रेन और रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो जाते हैं पहले सप्ताह में ही। शिशु का ब्रेन और रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो जाते हैं। हमारा कौन सा सप्लीमेंट है जो ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है?
हाँ जी, नंद किशोर जी बोलिए। नंद किशोर सर जी। अपना न्यूट्रीचार्ज DHA 200। वेरी नाइस, थैंक यू। और पूरा नाम लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा न्यूट्रीचार्ज DHA 200 बोला। थैंक यू सो मच। सो अब आपको न्यूट्रीचार्ज DHA 200 सामने उनके रख देना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, किस समझ में आ रहा है? ये सारे सप्लीमेंट्स आपके बैग में होने चाहिए, खाली हाथ जाने का नहीं। मदद करने जा रहे हैं ना, तो हमारे पास सप्लीमेंट्स होने चाहिए। तो साथ में प्लीज डायरी में लिस्ट बनाते रहिए। एक गर्भवती महिला से मिलने जा रहे हैं, उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं, कौन कौन सी चीजें आपके साथ होनी ही चाहिए। ये नहीं कहना है कि अभी नहीं है, कल दे दूंगा, ऐसा नहीं कहना है। मदद करने जा रहे हैं ना, एक दिन का भी डिले नहीं करना है हमको, ये उनको लगातार बताना है। मैं तो मदद करने आया हूँ, एक दिन का डिले भी नहीं चाहता था या चाहती थी, इसलिए मैं तो सब कुछ साथ में लेकर के ही आया। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 3। रक्त परिसंचरण प्रणाली बनना शुरू हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। पहले 9 सप्ताह में ही ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। हमारा कौन सा सप्लीमेंट ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है? हाँ जी, उमा नागर जी बोलिए प्लीज, बोलिए। हमारा कौन सा सप्लीमेंट ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है? मैम न्यूट्रीचार्ज वुमेन। न्यूट्रीचार्ज वुमेन। न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपने सामने ऑलरेडी रख दिया है। हाथ रखना है मैम उसके ऊपर। हाँ, वेरी, आपने मेरा सेशन अटेंड किया शायद। थैंक यू उमा जी। यस मैम। यस। दूसरा सप्लीमेंट निकाल करके, दूसरा बॉक्स निकाल करके टेबल पे नहीं रखना है आपको, सिर्फ उस पे हाथ रखना है, ये बताने के लिए कि ब्लड सर्कुलेशन में ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन मदद करेगा। तीसरे पर आते हैं, पंजे उंगलियां, तीसरा मतलब जो हाईलाइटेड थर्ड है, जो यहाँ पे वैसे फोर्थ पॉइंट है, हाईलाइटेड जो थर्ड पॉइंट है, पंजे उंगलियां, आंखें, नाक, मुंह और कान बनने लगते हैं। कौन सा हमारा ऐसा सप्लीमेंट है जो आंखों के डेवलपमेंट में मदद करता है? हाँ जी, रूबी देवी बोलिए, बोलिए। न्यूट्रीचार्ज व्यू मैम। न्यूट्रीचार्ज व्यू, थैंक यू सो मच। पूरा नाम ले रहे हैं हम, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, इसका मतलब हम बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। वेरी नाइस। न्यूट्रीचार्ज व्यू, तो आप न्यूट्रीचार्ज व्यू का पैक रखेंगे सामने उनके, अपनी लिस्ट में लिख लीजिए। अब तक कितने सप्लीमेंट्स लिखे हैं? 3। 3। कौन कौन से लिखे? न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज DHA 200, न्यूट्रीचार्ज व्यू। थैंक यू, थैंक यू रूबी जी। ये तीनों सप्लीमेंट्स आपके पास बैग में होने चाहिए। अब बात करेंगे आगे। सप्ताह 10 और सप्ताह 14 में आप देखिए, 3 नीचे के पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं। मसल्स और प्रतिक्रियाएं विकसित होने लगती हैं। यहाँ पर आप कौन सा सप्लीमेंट उनको सजेस्ट कर सकते हैं? मसल्स विकसित होने लगती। हाँ जी, विभा राजेश जी बोलिए, आप यहाँ पे कौन सा सप्लीमेंट हम सजेस्ट कर सकते हैं उनको? मैम न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। ओके, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। लेकिन अगर कोको का टेस्ट मुझे पसंद ही नहीं आता तो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट। ओके, और वो टेस्ट भी पसंद नहीं आता न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरेमल्स प्रोडाइट। नहीं, यहाँ थोड़ा जवाब गलत हो गया। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, वंडरफुल। और मैम कोई प्रोटीन? न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता। केसर पिस्ता हाँ, प्रोडाइट। यस, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट। थैंक यू विभा जी। 3 हमने, एक और ऐसा हमारा, और एक है हाँ, और एक न्यूट्रिशन ऑल प्रो। न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो। वेरी नाइस। सो क्या चारों लेकर जाने पड़ेंगे? यस, चारों लेकर जाने पड़ेंगे। याद रखिए, मदद करने जा रहे हैं। मदद में आपके पास जो जो है सब दिखाइए तो सही, उनको चूज करने दीजिए ना, क्या खाना है, क्या कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है। हम गर्भवती महिला की मदद करने जा रहे हैं, जिसको उनका पूरा परिवार पैम्पर करता है, क्या खाना है आज, क्या खाना है, तो हम क्यों ना करें। चारों सामने रख दीजिए।
न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो और न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट। और सामने रखते हुए बोलिए आपको जो भी टेस्ट पसंद। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे बाप रे इतना कुछ लेना पड़ेगा। आपको इनमें से जो भी टेस्ट पसंद हो, हमारे पास कोको है, हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, हमारे पास ऐसा है जिसमें कोई किसी भी तरह का फ्लेवर या टेस्ट डला ही नहीं, आपके खाने में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ये न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो। अगर केसर पिस्ता का टेस्ट पसंद आ रहा है इस वक्त आपको, तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट। प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक बात और आप ध्यान रखिए, ये सवाल जरूर आएगा कि इतने सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक महिला में दो बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। पहला बदलाव ये आता है कि जब उसके हार्मोन्स इतने बदलते हैं ना, बहुत सारी चीजें जो उसे यूजुअली पसंद भी थी वो पसंद आना बंद हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी स्मेल अच्छी नहीं लगती है। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। मेरी प्रेगनेंसी के वक्त मुझे घी की स्मेल बहुत बुरी लगने लगी थी। तो प्रेगनेंसी में तो बोला जाता है थोड़ा फैट खाना चाहिए ताकि आपके बच्चे का डेवलपमेंट हो, और मैं घी नहीं खा पाती थी। तो इसलिए सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों से पोषण आपका कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पसंद आना बंद हो जाती है। और दूसरी चीज जो आप मन से खा लेते हैं, बहुत सारी चीजें उल्टी में निकल जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त पहले 3 महीने तो अक्सर माँ को उल्टियां होती रहती हैं, कईयों को तो पूरी पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने उल्टियां होती रहती हैं। तो ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस जुड़े हुए हैं प्रेगनेंसी के साथ में, जिसकी वजह से सप्लीमेंट्स, एक गोली में कुछ हो जाए, मेरा इलाज, मेरे स्वास्थ्य की मदद, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब तक उल्टी का वो बनेगा तब तक तो वो एब्जॉर्ब भी होगा। तो उस वक्त सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। मेरी प्रेगनेंसी 27 साल पहले तो ऑफ कोर्स ये सप्लीमेंट्स नहीं थे। मुझे लगता है कि होते तो बहुत ज्यादा इजी हो जाती प्रेगनेंसी। तो आई एम श्योर अब हम सबकी मदद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रेन, तंत्रिका सिस्टम, आंतें और लिवर काम करने लगते हैं। ऑलरेडी 10 सप्ताह से 14 सप्ताह के बीच में ही ये सब काम करने लगते हैं। ये बेहतर काम कर पाए, अच्छी तरह से काम कर पाए, यहाँ से तो इनका बनना शुरू हो रहा है, तो ये अच्छी तरह से इनका विकास हो पाए, उसके लिए आपको दोबारा कौन सा सप्लीमेंट है जो मदद कर सकता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में? हाँ जी रीटा कंडारी जी, कौन सा हमारा सप्लीमेंट है जो मदद कर सकता है? नहीं, आप फिर से म्यूट हो गई, बोलिए। न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 मैम। न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 रखा हुआ है क्या सामने? आपने यस उस मैम। सामने रखा है? बिल्कुल यस रखा मैम। है। दोबारा से उंगली रख के बताना यस, है। दोबारा से उंगली रख के बताना है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम री इन्फोर्स कर, सॉरी रीटा जी, अब हम री इन्फोर्स कर रहे हैं। क्या री इन्फोर्स कर रहे हैं? आप जो सिलेक्ट कर रही हैं या जो मैं सामने रख रहा हूं या रख रही हूं, वो बार बार पूरी प्रेगनेंसी में काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहले 9 सप्ताह में ही काम कर रहा है तो मैंने पहले 9 सप्ताह लिया उसके बाद नहीं लिया। तो हम उनको बता रहे हैं कि ये आपके बाद में भी काम आएगा, ये आपके कॉन्टिन्यूसली काम आएगा, पूरी प्रेगनेंसी में आपके काम आएगा। तो आप इस तरह से उनको वापस री इन्फोर्स कर रहे हैं, आप उनको दोबारा बता रहे हैं कि ये अभी भी चाहिए आपको ये वाला सप्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं। लाल लाल रक्त कोशिकाएं बनने लगती हैं, रेड ब्लड सेल्स। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पहले बन गया, जिसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होगा, अब उसके रेड ब्लड सेल्स बनने लगेंगे। तो फिर से आपको चाहिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, वो सामने रखा हुआ है, उसको आपको सिर्फ टैप करना है। फिर से हम क्या बता रहे हैं, ये आपको वीक 14 तक भी चाहिए होगा न्यूट्रीचार्ज, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। 15 से 20 सप्ताह में एक ही पॉइंट हाईलाइट किया है, उसमें लिखा है तंत्रिका तंत्र तेजी से विकसित होता है, नर्वस सिस्टम और तेजी से विकसित हो रहा है, बनने लगा, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। 9 महीने में सोचिए, हमारे जैसा सोचने समझने वाला बच्चे का विकास हो रहा है, तो कितना जल्दी विकास होने लगेगा अब। तो अब
जो है तंत्रिका सिस्टम, नर्वस सिस्टम जल्दी बनने लगा है, उसका विकास जल्दी होने लगा है। तो आपको फिर से क्या चाहिए नर्वस सिस्टम के लिए? कौन सा सप्लीमेंट चाहिए नर्वस सिस्टम के लिए? आरपी गुप्ता सर बोलिए, कौन सा नर्वस सिस्टम के लिए सप्लीमेंट चाहिए? ओ वेरी जी नाइस, मैम, दिखाई जरा। न्यूट्रीचार्ज DHA 200। ओके, सामने रखा हुआ है क्या टेबल पर? जी मैम, दिखाना, हाथ उंगली से दिखाना है, इशारा हाँ, करना है। उंगली से दिखाना है। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू मैम। ये सिर्फ सीखना नहीं है, मैं ये समझ रही हूँ कि कुछ सेशंस में आप लोगों ने ये अटेंड किया हुआ इसलिए आपको पता है, पर ये इस्तेमाल कीजिए प्लीज, ये ताकि हमें समझ आ पाए कि ये जो हम तरीका ढूंढ रहे हैं क्या ये मदद कर पा रहा है। अगर ऐसा लगेगा कि नहीं इससे मदद नहीं हो रही, या आपके अनुभव से ऐसा लगे कि इसमें ये बदलाव कर सकते हैं, हमने जब सामने रखा तो हमें लगा ये ऐसे नहीं ऐसे बदलाव करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा, तो हमको वो शेयर भी करना है। टीसी सर ने क्या बोला, आप अपने अनुभव भी इसमें ऐड कीजिए ताकि हम और बेहतर मदद कर सकें। तो आप जब ये करके आए फील्ड में किसी के सामने तो अपने अनुभव बताइए। अब आते हैं सप्ताह 21 से सप्ताह 27, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4। इसमें लिखा है शिशु अपनी पलकें खोल सकता है लेकिन अभी देख नहीं पाता है, मतलब आंखों का अभी डेवलपमेंट शुरू है। तो वो जो न्यूट्रीचार्ज व्यू आपने सामने रखा है उसको आपको वापस से टैप करना है। यस, थैंक यू गुप्ता सर, कि न्यूट्रीचार्ज व्यू आपकी मदद करेगा। फिर से हम क्या बता रहे हैं, शुरू से लेकर के लेना ही है आपको, बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि ये इसमें वीक 27 तक भी आपके काम आने, वीक 24 तक भी आपके, 27 तक भी आपके काम आने वाला है। अब बढ़ते हैं लास्ट वीक 28 से वीक 37। आप देखेंगे इस अवधि के अंत में शिशु के ब्रेन का 70% विकास हो जाता है। क्या? न्यूट्रीचार्ज DHA 200, ब्रेन का विकास न्यूट्रीचार्ज DHA 200। फिर से आपको उसको टच करना है कि ये है जो आपके ब्रेन के विकास में मदद करेगा। आप साथ साथ में उनका रिवीजन भी करवा रहे हैं। उनको तो नहीं मालूम कि ना कि न्यूट्रीचार्ज DHA 200 ब्रेन के लिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन खून के लिए, हेमोग्लोबिन के लिए है। उनको तो ये सब नहीं याद रहेगा, तो आप बार बार जब टैप करते हैं तो उनको याद रहता है, ओ ये ब्रेन के लिए है, अच्छा ये हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, अच्छा ये वाइटामिन और मिनरल्स के लिए, अच्छा ये प्रोटीन जो है वो मसल्स के विकास के लिए। तो हम इस तरह से उनको बार बार याद भी दिला रहे हैं। अब जो लास्ट में जो आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है बालिका शिशुओं में ओवरी का आगे विकास होता है और उनमें जिंदगी भर के लिए 60 लाख अंडे अभी से मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो लोग जानते नहीं है। हमें क्या लगता है जब बिटिया बड़ी होती है, जब उसको पीरियड शुरू होते हैं तभी वो उसके शरीर में अंडे भी बनते हैं? नहीं, अंडे उसके पैदा होने से पहले जितने अंडे उसको जिंदगी में चाहिए होंगे, यूजुअली ये 60 लाख के आसपास का अमाउंट होता है, किसी में थोड़े कम किसी में थोड़े से ज्यादा, बट 60 लाख, एवरेज 60 लाख अंडे। ये अंडे उसके शरीर में पैदा होने से पहले ही होते हैं, मतलब पैदा होते ही ये अंडे होते हैं। फिर उनका विकास होता है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है जब वो माँ बनती है आगे जाकर के। तो ये अंडे, आप इसे समझ लें बीज, कौन सा फर्टिलाइज होगा पता नहीं, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनना चाहिए ताकि वो आगे जाके बहुत अच्छे स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट, शारीरिक मानसिक तौर पे एकदम स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। तो वो उसकी तैयारी अभी से करनी है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? न्यूट्रीचार्ज वुमेन, ताकि सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, बोटानिकल्स, अमीनो एसिड्स, आयरन, सब कुछ उनके शरीर में जा सके, बतिया के शरीर में। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन। अब ये आपने कैसे कह दिया कि बेटी ही होने वाली? आपको क्या पता, बेटा हो गया तो ओके। तो बेटा हो गया तो बालक शिशुओं में टेस्टिस बनते हैं और उनमें अपरिपक्व शुक्राणु अभी से मौजूद होते हैं, इमेच्योर, जो डेवलप्ड नहीं है लेकिन है उनके शरीर में भी अभी से। तो वो आगे जाकर के मेच्योर जब होंगे, परिपक्व जब होंगे, तो वो एकदम स्वस्थ हों। इसके लिए जरूरी है अभी से न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रीचार्ज होना, क्योंकि इसमें सारे कि सारे विटामिन मिनरल्स, 50 पोषक तत्व डले हुए। अब आते हैं लास्ट पेज, 10, पेज नंबर 10, ये वाला।
आपने अब तक सामने, अच्छा हाँ, इसमें हमारा एक सप्लीमेंट रह गया है, उसकी भी बात कर लेते हैं। पहले खोलेंगे आप ये सेंटर पेज, पेज नंबर 6 और 7, सेंटर पेज। इसमें सारे की, इसमें लिखा हुआ है कौन से पोषक तत्व गर्भावस्था में मदद कर सकते हैं। अब मैं फटाफट पूछूंगी और आपको बहुत जल्दी जल्दी, ऐसे रैपिड फायर क्वेश्चन है, आपको रैपिडली जवाब देना है। और मैं मोनालिसा से हेल्प लूंगी कि मोनालिसा आप प्लीज थोड़ा सा फटाफट अनम्यूट कीजिएगा जिस जिसके हाथ खड़े हैं। मोनालिसा आप हैं? जी मैम। ओके, चलिए सबसे पहले नंद किशोर जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आयरन कौन से सप्लीमेंट में है? वो हैंड ओवर कर दिए हैं। न्यूट्री हाँ हो गया। न्यूट्री चार्ज वुमेन ओके, बस 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 बस, थैंक यू में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहला कौन सा पोषक तत्व है? आयरन। तो आयरन किस में? न्यूट्रीचार्ज वुमेन में। इसका मतलब आयरन के लिए हमारे पास सप्लीमेंट है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। आइए मैम, सुरेखा मैम। फोलेट जी, कौन सा सप्लीमेंट में है? न्यूट्रीचार्ज वुमेन। थैंक यू, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में फोलेट भी है। आप चाहें तो नोट कर लीजिए अपनी बुकलेट में, एक बुकलेट आपकी कॉपी होनी चाहिए, आप चाहें तो उसमें नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। ओके, नेक्स्ट, विटामिन B12। कृष्णलाल सर। न्यूट्रीचार्ज ओमेन में। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, वेरी नाइस, थैंक यू। इसका मतलब अभी तक तो ये तीनों सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे पास उसके सप्लीमेंट्स हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम किस में है? आइए राजपूत सर, ओपी राजपूत सर, सामने देखिए। ये भी मैडम, एक मिनट एक मिनट, ये हाँ भी हाँ, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है। न्यूट्रीचार्ज, वुमेन। वेरी नाइस, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में कैल्शियम भी है। ओके, नेक्स्ट, प्रोटीन किस में है? आइए सुनीता मैम। चर्च वुमेन में मैम। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, प्रोटीन, प्रोटीन बोल रहे हैं ना मैम। प्रोटीन। सॉरी मैम, ये स्ट्रॉबेरी और कोकोआ के प्रोडक्ट प्रोडक्ट पूरा में है। नाम सुनीता जी, पूरा नाम, पूरा नाम, आप कितनी भी जल्दी में वो नाम पूरा लेना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट में है मैम। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट में भी है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में भी है, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो में भी है, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता केसर प्रोडाइट। पिस्ता। गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। तो अभी तक तो हमारे पास सारे पोषक तत्वों के सप्लीमेंट्स हैं। ओके, अब बात करते हैं ओमेगा 3 किसमें? आइए सुशील कुमार सर। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, वेरी गुड। सामने रखा है क्या? नहीं। नहीं। ये यूज है मैम, यूज कर रहा हूँ। हाँ, आप यूज कर रहे हैं, पर अभी अभी तो हम वो देख रहे हैं कि हम एक प्रेग्नेंट कपल के सामने बैठे हैं, वहां पे अभी तक हमने सामने न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा नहीं रखे ओमेगा हैं। नहीं रखा है। तो अब आपको अपने बैग में से निकाल करके रखना है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। कितने सप्लीमेंट्स हुए टोटल जो हमने उनके सामने रखे हैं? आरपी गुप्ता 5। सर, कितने हुए? अनम्यूट करिए। टोटल 9 हुए मैम। नहीं, भेज 5 हुए। न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा को लेकर 9 टोटल सप्लीमेंट हुए। 5, 5 हुए ना, नहीं क्योंकि हम लोग प्रोटीन तो अलग अलग, मतलब एक ही प्रोटीन के नहीं सिग्नल। नहीं, प्रोटीन को एक चुनेंगे ना, तो उनको चारों हाँ सप्लीमेंट्स तो हम काउंट करेंगे ही ना मोनालिसा, वो एक चुन रहे थी। हाँ। जी जी। बताइए जरा कौन कौन से। तो न्यूट्रीचार्ज ओमेन है, न्यूट्रीचार्ज DHA 200, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट, या आप उसमें से 4 में से कोई एक नहीं, प्रोटीन मैं पाउडर चारों लेना है। काउंट करना चाह रही हूँ। तो न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज आलप्रो, और लास्ट में जो न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा। कितने हुए? 8। 8 8। हुए। 9 नहीं हुए, 8 हुए। 8। 8 सप्लीमेंट्स उनके सामने आपको रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला है DHA। किसमें है DHA? जय सिंह सर। DHA 200। कौन से दिए थे? न्यूट्रीचार्ज DHA 200। न्यूट्रीचार्ज DHA 200। कान पकड़ के सॉरी बोलिए खुद को। थैंक यू। ओके, अब आते हैं, नेक्स्ट वाला है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स किसमें है? अश्विनी आइए रीता मैम। न्यूट्रीचार्ज बायोएज। न्यूट्रीचार्ज बायोएज, लेकिन न्यूट्रीचार्ज बायोएज हम गर्भवती महिलाओं को सजेस्ट नहीं करते नहीं हैं। कर
तो आपको देना नहीं है। आपको ये बोलना इसका भी सप्लीमेंट है, लेकिन उस वो सप्लीमेंट हम गर्भवती महिलाओं को सजेस्ट नहीं करते, इसलिए मैं आपको नहीं दूंगी। इसलिए मैं टेबल पे नहीं रख रही, सामने नहीं रख रही हूँ। आप प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के लिए कोई और सप्लीमेंट जरूर ढूंढ करके लेना शुरू कीजिएगा। इससे हम ये नेचुरली, बताना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए मोनालिसा। नेचुरली भी ले सकते हैं मैम उस टाइम। नेचुरली भी ले सकते हैं। नेचुरली लेने में प्रॉब्लम क्या होती है, डाइजेशन उतना ग्रेट नहीं होता। अगेन, प्रॉब्लम नेचुरल लेने में यही है कि वो अगर इच्छा नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या उल्टी में निकल जा रहा है, तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स गट है। अच्छा, जनरली प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स जो नेचुरली आप लेते हैं ना बाहर से, उसमें चीनी बहुत मिल करके आती है, सो वो प्रॉब्लम है। इसलिए बेटर है आप उनसे बोलिए आप कोई सप्लीमेंट दूसरा ढूंढ करके आप लीजिएगा जरूर। इससे हम ये भी बता रहे हैं कि सप्लीमेंट है तो सही, मगर हम अगर रेकमेंड नहीं करते तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। मतलब हम बहुत ईमानदारी से आपकी मदद करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूटीन और जियाजेंथीन किस में है? आइए अश्विनी सर। न्यूट्रीचार्ज व्यू मैम। न्यूट्रीचार्ज व्यू वो हमने सामने रखा हुआ है। विटामिन डी किस में है? नासिक सर। न्यूट्रीचार्ज वुमन में है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में, वेरी नाइस, वो भी हमने सामने रखा हुआ है। मैग्नीशियम किस में है? आइए श्याराम सर। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है मैडम। वेरी गुड सियाराम सर। विटामिन बी सिक्स किस में है? आइए रमेश सर। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में। ओके, और विटामिन सी किस में? आत्माराम सर। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है सर। ओके, सो ये सिद्ध हुआ ये सारे पोषक तत्व हमारे सप्लीमेंट्स में हैं, सिवाय एक प्रीबायोटिक्स और वो भी है लेकिन हमें वो देना नहीं है। अब फटाफट क्योंकि वक्त हो चुका है, मैं एक लास्ट पॉइंट पे बात करना चाह रही हूँ। पेज नंबर 10, इसमें एक पॉइंट लिखा है, तीसरा पॉइंट, उसमें लिखा है सेवन से बचें। पैक किए हुए या बहुत अधिक प्रोसेस की गई खाने की चीजें और जूस, तला हुआ और मसालेदार भोजन, पास्ता, पिज्जा, फास्ट फूड, इन सब से आपको बचना है। ये आप बताएं कि इनसे बचना है। अब प्रॉब्लम ये है कि तो खाऊं क्या? नमकीन खाने की अगर मेरी थोड़ी सी इच्छा हो रही है, या बिस्किट खाने की इच्छा हो रही है, या मैं घर पे ही कुछ तल के खाना चाह रही हूँ, बना के खाना चाह रही हूँ, मैं क्या खाऊं फिर अगर आपने मना कर दिया कि ये नहीं करना है? ये वक्त है आपको अपने एफएमसीजी के कुछ प्रोडक्ट्स उनके सामने रखने का। हेल्थ गार्ड ऑयल जरूर रखिए सामने। खाना बनाइए तो उस तेल में बनाइए, एसिडिटी नहीं होगी आपकी। आपकी जो है उल्टी वाला जो सेंसेशन है वो भी शायद कम होगा, ये आपकी मदद करेगा। आप कुछ तल के खाना चाहें तो भी थोड़े से तेल में तल लीजिए और उस तेल को वापस यूज मत कीजिए। ये आप सबको बताइए प्लीज, थोड़े तेल में तलिए, कुछ भी तलना है थोड़े तेल में तलिए और उस तेल को वापस यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतने कम तेल में आप तल सकते हैं। आप सामने रखिए मसाले, हमारे बिल्कुल घर में कुटे जैसे मसाले हैं। आप सामने रखिए दालें, अनपॉलिश दालें हैं, इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। आप सामने इस तरह के 2-3 प्रोडक्ट्स रख सकते हैं और बाकी के उनको बता सकते हैं कि ये सब प्रोडक्ट्स भी हमारे पास आते हैं। यहाँ पे हम सैनिटरी नैपकिन्स नहीं रख पाएंगे क्योंकि एक प्रेग्नेंट महिला को पीरियड नहीं होता है। हाँ, आप इंटीमेट वॉश जरूर इंटीमेट सामने वॉश। रखिए कि आपकी हाइजीन, इस वक्त हाइजीन बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स भी लेना मुश्किल होता है, नहीं लिया जाता है। तो अपने हाइजीन का ध्यान रखने के लिए इंटीमेट वॉश प्लीज सामने रखिए। तो इस तरह से आपके सारे प्रोडक्ट्स जो जो आप उन्हें देना चाहते हैं, एक प्रेगनेंसी पैकेज उनके सामने टेबल पर बन गया है। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स जब सामने हैं, क्या वो सारे प्रोडक्ट्स ले लेंगे? शायद नहीं, मगर कुछ तो पक्का लेंगे। तो आपकी उनके साथ उनको स्वस्थ बनाने की जर्नी शुरू हो। जो हम बात कर रहे हैं, हर घर को स्वस्थ बनाना है, एक जर्नी शुरू हो गई। वहां से आपकी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आप फॉलो अप करें। ओवर टू यू मनालिस। आई एम सो सॉरी, आज 7 मिनट ज्यादा हो गए। कोई नहीं मैम।
हम लोग सीखे ना, और सभी साथी बात भी किए। जी, धन्यवाद मैम। चलिए आप सबसे समझ लेते हैं कि आज के इसमें कोई कंफ्यूजन सेशन में, या आपने कहीं कोई बात की और आपको कोई अनुभव आया, या और कुछ आपको पूछना हो तो आप बात कर सकते जी, विभा मैम। ओके मैम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैम मेरा एक सवाल है, एक प्रेगनेंसी महिला है, वो मेरे घर की बहू ही है। हम तो पर्सनल सवाल यहाँ नहीं पूछेंगे विभा जी, नहीं हमारे। मैम, वो कुछ अलग नहीं है मैम। उनको थोड़ा सा ना इस सिचुएशन में थोड़ा सा उनको थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है। तो इसमें हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे उनको न्यूट्री चार्ज विमेन हम देते थे। हाँ, तो तो वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन थायराइड में भी हेल्प करेगी, ये सारे सप्लीमेंट्स थायराइड में भी हेल्प करेंगे। ये कोई भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जो थायराइड में नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मैम डॉक्टर मना कर दिए हैं उनको कि नहीं आप इसको मत लीजिए। देखिए, ये जब थायराइड वाला किस्सा है और डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर ने मना कर दिया है अभी इस वक्त ये सप्लीमेंट नहीं लेना है, तो आप प्लीज़ मत दीजिए। ये फिर हम प्रेगनेंसी के बाद उन्हें ये दे सकते हैं जब ब्लड का लॉस ज़्यादा होगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि कुछ लोग डॉक्टर्स के पास तो सभी जाएंगे और जाना भी चाहिए। डॉक्टर को, आप गायनेकोलॉजिस्ट को अगर आप दिखा पाएंगी कि हमारे इसमें 50 न्यूट्रिएंट्स डले हैं, और ये बुक लेकर जाइए, दिखाइए कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्रेगनेंसी में ज़रूरत होती है वो सब हमारे सप्लीमेंट्स में डले हैं, तो आप बताएं। क्योंकि जब तक आप डॉक्टर को भी अगर बताएंगे नहीं ना, सिर्फ सप्लीमेंट ले जाकर रख देंगे, तो डॉक्टर यही बोलने वाली है। और डॉक्टर इतना कष्ट नहीं लेगी कि पीछे मुड़ के इंग्रेडिएंट्स देखेंगी, उनके पास इतना वक्त नहीं है। तो आपको बताना है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हुए हैं, तो आप बताइए ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन लिया जा सकता है या नहीं। अच्छा, साथ में न्यूट्रीचार्ज व्यू लिया जा सकता है या नहीं, साथ में न्यूट्रीचार्ज DHA 200 ब्रेन डेवलपमेंट के लिए लिया जा सकता है या नहीं। मेरा ये अनुभव रहा है कि गायनेकोलॉजिस्ट बोलती हैं जो मैं मेडिसिन लिख रही हूँ उसमें DHA भी है, पर उसमें DHA होता है 20 mg, 30 mg, और हमारे इसमें DHA डला है, कितना डला है न्यूट्रीचार्ज टू DHA? हंड्रेड एम जी 200। हाँ। 200 mg। वेरी गुड, थैंक यू। हमारे और इसमें एक प्रेग्नेंट महिला को 400 mg लेना चाहिए बिल्कुल सही बोला। रेगुलर। थैंक यू गुप्ता सर, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट एक प्रेग्नेंट महिला को 400 mg से ज़्यादा लेना चाहिए, ये रीसेंट स्टडीज़ बोल रही हैं। 650 mg की स्टडीज़ आने लगी हैं। तो हमारे इसमें 200 mg डला है, हम दिन में 2 बार लेने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो अ, आप हाँ कर देंगी तो इजी हो जाएगा। आप जब बताएंगी, बात करेंगी तो होगा। डॉक्टर के खिलाफ तो जाना ही नहीं है। खिलाफ का मतलब हम कोई क्रांतिकारी रेवोल्यूशन पंगा नहीं ले रहे हैं, हम अभियान चला रहे हैं। इसका आप ध्यान रखें प्लीज, दुश्मन नहीं बना रहे हैं हम। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर्स गलत हैं, दवाइयाँ गलत हैं, नहीं लेना चाहिए। हम ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सो आप डॉक्टर से बात करके और फिर ही लें। विभा जी, ये इससे ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन का मैटर नहीं है, ये आप पर्सनली कभी डिस्कस कीजिएगा मुझसे प्लीज़। हाँ जी। यहाँ पर फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ जी। कभी कभी क्या डॉक्टर भी कुछ धारणाओं से बंधे हुए होते हैं, या उनका कुछ एक माइंड सेट होता है कि हमें इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना, या हमारे पास कस्टमर आना कम कर देगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है वॉटेवर। जी। लेकिन जिंदगी तो हमारी है। तो मैं भी ये नहीं कहूंगा कि आप डॉक्टर के खिलाफ जाए, लेकिन ऐसे आपके कोई फैमिली डॉक्टर हो, आपके जो परिचित हो, आप थोड़ा 2-4 जगह कंसल्ट करें और अपने आप को क्लियर करें, क्योंकि डिसीजन अल्टीमेटली हमें लेना होता है हमारी जिंदगी का। चलिए, इतना सही बस हो वाह गया। सर, थैंक यू। ये बहुत बहुत अच्छा सर ने गाइड किया हमको कि फाइनली डिसीजन हमें लेना है। तो आप 4-5 डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट करें और फिर निर्णय लें। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा जो सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने जब न्यूट्रीचार्ज के सारे सप्लीमेंट लेके गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने क्या किया था, पहले तो देखा नहीं था, मतलब खुद का लिखे थे कि फॉलिक एसिड खाना है, ये खाना है, ये खाना है, DHA लेना है। फिर उन्होंने क्या किया ना, ऐसे एक क्रॉस में काट दिया, मतलब मेरा जब सप्लीमेंट दिखा है, तो अपूर्व सर और मैं पूरा घबरा गई उस टाइम पे कि वो गुस्सा होके काट दिया ना, क्या किया। फिर उन्होंने लास्ट में वहां पे लिख दिया था कि आप अपना जो सप्लीमेंट है वो सारे लीजिए। और मेरा अभी छोटू का भी जो मतलब किड्स मतलब इनको दिखाते हैं,
तो वो भी कुछ होता है तो बोलते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आप अपना खिलाइए ना। तो इन दोनों को पता है कि मेरे पास सारा कुछ है। तो जो छोटे वाला मतलब छोटे का भी जो डॉक्टर है तो वो मेरे से न्यूट्री चार्ज जो डीएचए ट्विस्ट है तो वो उनके पेशेंट को सजेस्ट करते हैं मेरे से लेके। तो वेरी गुड, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो यही जो सर ने बोला ना कि जो आप अपना निर्णय लें और उसके बाद आप कितने नॉलेज के साथ, कितने ज्ञान के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बात डॉक्टर को समझा पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सही बात है, डॉक्टर भी इंसान है ना, उनकी भी अपनी धारणाएं हैं, उनके भी अपने थॉट्स हैं। सो अगर हम कुछ नया बताएंगे उनको, तभी तो वो बदलेंगे अपने विचारों को। यस, ओवर टू यू मनालिस। जी मैम। काजल मैम नए साथी लग रहे हैं, आइए प्लीज। जय आर सेम। जय आर सेम। मैं कल एक बाहर गई थी, तो वहां सभी बहनें इकट्ठी हुई थी, तो वहां बात हो रही थी कि 5-6 महिला की बात ऐसी हुई कि उसको डिलीवरी आई ने, उसके बाद उसको स्तनपान कराने के लिए दूध ही नहीं आया, बच्चे को बोतल से पिला रहे हैं। अगेन काजल जी, ये आज का विषय नहीं है। ये कभी आप और किसी और सेशन में आप पर्सनली बात कीजिएगा प्लीज। आगे बढ़ते हैं। रमेश सर, रमेश चंद्र सर, जी अनम्यूट करिए थोड़ा जल्दी मेरा। थैंक यू मैम। मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज चार्ज आवाज आ रही है मैम? आ हाँ रही जी। है प्लीज। मैम मैं, मेरा एक सवाल है कि जब डिलीवरी के बाद महिलाओं को भोज्य पदार्थ में, जैसे आपने बताया तला हुआ मार्केट का कोई चीज नहीं खिलाना है, तो उस एवज में पुरानी परंपरा के धारणा के अनुसार लोग गुड़ है और सारे मेवे को मिला करके देते हैं, तो वो बाहरी हो गया, जैसे हमारा नहीं, वो ऑयल बाहरी है, नहीं हुआ, वो बाहरी नहीं हुआ सर। ऑयल क्योंकि वगैरह। नहीं नहीं, वो बाहरी नहीं हुआ ना, घर में बनाया ना। अब सर, सब्जियां और फ्रूट्स भी तो हम बाहर से ही लेके आते हैं, मेवे भी तो हम बाहर से ही लेके आते हैं, हम सारी चीजें घर पे थोड़ी उगा सकते हैं। वो बाहरी नहीं हुआ। हाँ, बाहर का बना हुआ अगर लड्डू है बाहर, क्यों मना किया जाता है? देखिए, एक तो क्वालिटी के लिए मना किया जाता है, दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो वाइब्रेशन आपकी जा रही है उसकी वजह से मना किया जाता है। बाहर जो बनेगा वो ये सोचेगा इसका मुझे ज्यादा पैसा मिल जाए, इसका मुझे ज्यादा पैसा मिल जाए, पता नहीं वो कौन सी वाइब्रेशन के साथ बना रहा है। घर में माँ बनाएगी या सास बनाएगी या कोई भी महिला बनाएगी तो उसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी जाएगी कि ईश्वर करे ये मेरे बच्चों को ताकत दे, तो वाइब्रेशन की वजह से भी बनाया जाता है। एनीवे, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे आज के नहीं हैं, प्लीज आज के सब्जेक्ट पर ही हम बात करेंगे, उसी पर रहेंगे, please। और सर मेरे को बहुत ज्यादा मैं इस विषय को लेकर उत्सुक भी हो रहा हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्वास्थ्य क्रांति। यानी आप अगर न्यूज से स्वास्थ्य का निर्माण नहीं करेंगे तो बाद में जाके जो भी इश्यू आ रहे हैं, जैसे कि वो मिल्क, दूध नहीं बनता है, ये सब क्योंकि पहले वो सावधानियां बरती नहीं गई। बिल्कुल सही। बरती थी। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो एक बात हुई। लेकिन मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इस विषय पर आप कहीं भी जाके बात करेंगे तो बात की शुरुआत कैसे करेंगे कि उनकी रुचि अच्छे से आपके बातों में बने? क्योंकि ये क्या बताइए कैसे शुरुआत करें? संजीव सर। थैंक यू मैम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज का एक सुखद अनुभव मैं बताना चाहूंगा। हमारी छोटी सिस्टर प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने उससे तब बोला कि इनके बॉडी में 6 पॉइंट नहीं, हीमोग्लोबिन आप है। इनका आप सर जो पूछे हैं ना उनका पहले बोलिए, फिर आप अनुभव सुनाइए प्लीज। थैंक यू मैम। आप शुरुआत किसी के कैसे सामने करेंगे? किसी के सामने जाएं तो उनसे पहले उनकी सेहत के बारे में जानकारी लेकर के उनको ये कर सकते हैं कि आप एक माँ बनने वाली हैं, परिवार के साथ बैठे रहें तो वो आप माँ बनने वाली हैं, तो इस समय जो बच्चे का बॉडी के भीतर निर्माण हो रहा है पेट में, गर्भ में, तो वो सभी निर्माण कार्य माँ के ही रक्त से, हड्डी से, और जो भी निर्माण कार्य हो सब माँ के ही शरीर से वो निकल के उसमें बनता है। और इस समय एक महिला को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही अच्छे से खान पान की जरूरत होती है। अगर हम उसके साथ साथ अगर ये न्यूट्री चार्ज वुमेन ये प्रोडाइट अपना अगर हम देते हैं तो आपका जो आने वाला थोड़ा माफी सा चाहूंगा, और ये सब बात की बातें बताई आपने। शुरुआत में मैं सीधा बता देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाए, मुझे जो लग रहा है हो सकता है मनीषा जी गाइड करेंगे। हमें सीधा एक दो लाइन बोलनी है कि हम
हमारा एक अभियान है जो स्वास्थ्य क्रांति पे काम कर रहा है। और आजकल जो ये जो डिलीवरी या जिसको बोलेंगे, इसको लेकर स्वास्थ्य के बहुत सारी चुनौतियां बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारी संस्था ने इसका एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उपाय किया है। उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये ऐसे बात शुरू करनी चाहिए। बहुत तो अच्छा। मेरा सजेशन है, अगर मुझे बहुत सजेशन। अच्छा सर, वेरी नाइस, वेरी गुड सर। ये तो 100% कोई भी सुनना चाहेगा, कोई भी सुनना चाहेगा। बहुत बहुत ही सुंदर। बात सुनने के लिए तैयार कैसे हो, ये आपको बहुत जरूरी है। नहीं तो आगे की बातें में आधे तक तो रुचि नहीं लेंगे। आप कुछ बोल रहे हैं, ध्यान उनका कहीं और होगा। ऐसा एक था। दूसरा, आपकी बात और जो आप बातें जो कह रहे हैं उन पे विश्वास क्यों करें, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप कह रहे हैं आपने बुक बना दी, खुद ही अपने मन से कुछ भी कर दिया, कैसे सामने वाला आपकी बातों पे भरोसा करे? क्योंकि आपके पास कोई, आप डॉक्टर तो हो नहीं, आपके पास चला के तो आया नहीं, आप चला के जा रहे हैं। बताइए, कौन बताना चाहेगा? सुनीता मैम, आप शायद बताना चाह रहे हैं। आइए प्लीज। धन्यवाद मैम। और इससे हमें, जैसे कि हम सामने वाले की पूरी डिटेल उसके सामने जाएंगे, तब उसकी पूरी फैमिली के बीच में जब उनको बताएंगे, उसके हस्बैंड के सामने बताएंगे, तो वो झिझक सकती है, लेकिन हस्बैंड कभी भी ये नहीं झिझकेगा कि मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा नहीं हो। मतलब तो प्रमाण क्या है? मतलब आप जो सही बोल रहे हैं और आप ही ठीक बोल रहे हैं, तो इसके मतलब इसके लिए डॉक्टर तो लोग विश्वास करते हैं ना कि डॉक्टर है, पढ़ाई करके आए हैं इसीलिए डॉक्टर है, तो इनके पास नॉलेज है, तो बिल्कुल हमारे बात क्यों विश्वास करें? इस पे विश्वास करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें छोटी छोटी जो हमारे पास वीडियो हो वो दिखानी पड़ेगी। और हमारे पास किसी पहले जो हमें दे कौन के सी आए। वीडियो दिखानी पड़ेगी? क्या सर? कौन सी वीडियो दिखानी पड़ेगी? छोटी छोटी वीडियो, कौन सी वीडियो? जो हमें जब प्रेगनेंसी पे जिनको हमने ये न्यूट्रिशन का पूरा पैकेज दिया है बना के, उनको जो रिजल्ट मिला है, जो उनसे हम रिव्यू लेके आए हैं, वो वीडियो उनको दिखा सकते हैं सर। ये जैसे अच्छे से बोलिए ना, टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं अपन। यस कुछ सर। अपने को वीडियो, कुछ प्रमाण जो पहले रिजल्ट आ चुके हैं उनके अच्छे प्रमाण वगैरह देने चाहिए। बिल्कुल सर। तीसरा सवाल मेरा ये है, मतलब आपके पास प्रमाण जरूर होने चाहिए। बार बार आपको बताया जाता है कि प्रमाण के बिना आप कितना भी कहेंगे वो लगेंगे कि ये तो कोई सेल्समैन है, बेचना है इनको कैसे भी करके। तो प्रमाण चाहिए अच्छे से, और उनको भी अच्छे से बताना है, वास्तविक होने चाहिए प्रमाण भी। तीसरा, वो कैसे आपके प्रति विश्वास करेंगे कि वास्तव में आप स्वास्थ्य क्रांति के लिए काम कर रहे हो? आप सेल्समैन लग रहे हैं आप, कि वास्तव में स्वास्थ्य क्रांति पर काम कर रहे हो, ये कैसे विश्वास दिलाओगे? कि आराम सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हमें अपने पास एएनसीसी कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, अपने लुक उस तरह का होना चाहिए, अपने पास बैंक सही तौर तरीके के सारे टूल्स के साथ होना चाहिए, और उस गंभीरता से बात करेंगे तभी हमारे सही परिणाम बहुत होंगे बढ़िया, सामने। ये सारी तैयारियां होनी चाहिए। आप एक समूह में होने चाहिए खुद भी, और ये सारी तैयारियां भी होनी चाहिए। ये तो एक बात हुई। और कोई? आइए, आरपी गुप्ता सर। जी सर। मदद की भाव से जाना है हमें, वहां सेल के भाव से नहीं जाना है हमको। उनकी मदद करने के लिए जाना है, तो उनको मदद की भाव, उनके अलग से भी बताना है कि अपने खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस सब पे बात करना है सर। यस, मदद की भाव। मतलब भाव भी भीतर मदद का ही होना चाहिए। और दूसरी नॉलेज जो है, खान पीन में क्या ध्यान रखना है, कौन से व्यायाम किस समय कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा ज्ञान भी हमें लेना चाहिए। ऐसा हर कुछ भी नहीं बोल देना, थोड़ा एक सावधानी बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा समय होता है जब सामने वाला बहुत कॉन्शियस होता है, मतलब वो जल्दी से कोई बात को आपको मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उनको एक बड़ा वो लगता है, रिस्की सा लगता है। इसलिए डॉक्टर भी कुछ भी कहेंगे वो मान लेंगे। हम उनसे 100 गुना अच्छी भी बात कहेंगे तो हमारी बात नहीं मानेंगे। तो अगर आप डॉक्टर की मदद से ही ये काम करें तो कैसा रहेगा? तो आप किसी डॉक्टर को ही साथ में ले पाए तो मैं कहता हूँ सोने में सुहागा हो सकता है। दूसरा, आप वास्तव में स्वास्थ्य क्रांति करना चाहते हैं तो आपको, मैं तो इतना चाहूंगा कि आप पहले बात ही नहीं करें अपने न्यूट्रिशन,
पहले बात सामान्य बातें करें कि आपको बहुत ये वाली बुक पढ़ना चाहिए, ये वाले वीडियो है हमारे पास, ये आप देखिए, आप खुश रहिए। और इसके साथ में ये कुछ न्यूट्रिशन का इस तरह से आप बुक बताएंगे, तो शुरुआत वैसे करें। कर सकते हैं सब? यस। यस मोनालिजा। जी जी सर। आइए, एमडी महफूज सर, महफूज आलम। नहीं, अभी तो हो गया। अब हाँ, आगे आपकी बात कंटिन्यू कर सकते जी, हैं। वो जो बोल रहे थे ना कि प्रॉब्लम या कि नहीं। जी एक सवाल और था, जी सर। फॉलो अप कैसे करेंगे? क्योंकि एक बार जाने से आपका काम प्रॉपरली नहीं होगा। लगातार कैसे आप उनके पास जाएंगे? संजय सर। सर माफी चाहेंगे, इस सवाल से पहले हमने जो लिखा था बोलने के लिए वो बोल रहे हैं कि मनीषा मैम का हार्ट टचिंग प्रोग्राम सब होता है। तो पहले तो हम किसी से भी जाएंगे तो प्रोडक्ट के साथ जाएंगे तो हमें वो समझे न समझे कुछ भी समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जनरेशन अभियान है स्वास्थ्य क्रांति का, जिसमें आज के बच्चे गूंगे बहरे डायबिटीज हार्ट से जुड़े समस्याओं के साथ पैदा हो रहे हैं। तो आप यदि 30 मिनट हमें देते हैं तो आपके घर में प्रेग्नेंट लेडी जो भी हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। और अगले दिन 30 मिनट का समय दे तो बाकी बात हम अच्छे से करेंगे सर। और प्रोडक्ट देने के बाद तो फॉलो अप हमें करते ही रहना चाहिए। धन्यवाद। थोड़ा सा ये शब्द इस्तेमाल किया आपने, मैं तो नहीं चाहूंगा किसी प्रेग्नेंट लेडी के सामने आप इस तरह से उनका मन को खराब करें। बस हल्का सा इशारा ही दे कि तो इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा इशारे में ये यस। बात करना पड़ेगा। अगर उसके दिमाग में गूंगा बहरा ऐसा डर बैठ गया तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डर बहुत ज्यादा खराब होता है। चलिए, फॉलो अप तो बहुत जरूरी होता है। तो फॉलो अप कैसे करेंगे? क्या बहाना है, क्या कारण आपके पास कि फॉलो अप कर पाएंगे? जी, धीरज सर, फॉलो अप के ऊपर ही बात करना है। जी आइए प्लीज। गुरु जी को नमस्ते। प्रणाम। मैं फॉलो अप ऐसे करेंगे जैसे मैंने न्यूट्रीचार्ज ओमेन दिया किसी महिला को, तो 2-3 दिन बाद जाएंगे तो उनको पूछेंगे जो मैम आपको मतलब कैसे लग रहा है ये मतलब लेने से, तो वो मुझे कहेंगे जिन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम कहेंगे कि इसको आप लगातार 3 महीना लीजिए, तो इससे आपका फिर ब्लड में बहुत बढ़ोतरी होगा और आयरन में बहुत सारा मतलब देखने को मिलेगा। ये कर ऐसे कहेंगे। यस। मैं थोड़ा सुझाव आपको दे देता हूँ, थोड़ा लंबा नहीं करना है इसलिए। आपके पास तो अब थोड़ा अतिरिक्त में है अस्तित्व का प्रसाद, इस थ्योरी पे आपको आना पड़ेगा। आप थोड़ा सा सामग्री एकत्रित कीजिए, कुछ बुक अच्छी आप कहीं से प्राप्त कीजिए जो गर्भावस्था के दौरान पढ़ने के लायक बुक हो। कोई ऐसी तस्वीर हो जो उनको सुझाव दे कि आप उनको भेज दें कि ये तस्वीर आप प्रिंट करा के लगाएं। ऐसी बुक पढ़ें, ये वाला वीडियो पढ़ें। खान पीन में आप कैसे पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह सारा आप एक्चुअल ही भाव भी रखना है और मदद करना भी है। और ये मैं बहुत अच्छी तरह से हम सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मदर तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन उतनी मेच्योरिटी नहीं आती महिलाओं में या समाज में, उतनी समझ नहीं आती है जो समझ इस समय होनी चाहिए। अच्छे विचारों की बहुत जरूरत होती है, अच्छा विजुअलाइजेशन की बहुत जरूरत होती है, अच्छी पुस्तक पढ़े। कई महिलाएं क्या करती मैं देखता हूँ, उस समय भी वो गंदी फिल्में देखती रहेगी, गंदे सीरियल देखती रहेगी। तो ये सब विषयों को लेकर आप जाएं, फॉलो अप करें और साथ में फिर पूछते रहें कि आप वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं बराबर। और खान पीन में आपको थोड़ा सा हमें नॉलेजेबल बनना पड़ेगा इस विषय पे काम करके। ये सेंसिटिव विषय है। सामान्य ऐसे चलो अभी न्यूट्रीचा में नॉर्मल वे में लेना है तो कोई भी उतना नहीं सोचेगा या उतना डिस्कस नहीं करेगा, लेकिन इस समय इंसान बहुत ही जागरूक होता है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। मनीषा जी, थोड़ा सा वापस कुछ गलत हो गया और मेरे से तो आप थोड़ा सा
नहीं सर, बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि उस वक्त शब्दों का चयन, कैसी वाइब्रेशन हम दे रहे हैं और क्या मदद कर पा रहे हैं। सर ने बिल्कुल एकदम मतलब एक हालांकि सर महिला नहीं है पर सर ने बिल्कुल महिला के मन की बात कही कि उस समय बहुत ज्यादा इच्छा भी हो, जागरूकता भी रहती है, बहुत सारी चीजें पढ़ना सुनना भी चाहते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज जो आपको पसंद आई हो, जो आपको अच्छी लगे, वो आप दे सकते हैं उनको इस समय के लिए। बहुत सारे घरों में ईश्वर या अल्लाह या इस तरह की कोई तस्वीरें प्रेग्नेंट लेडी के सामने लगाई जाती है। आप वैसा भी कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। आप उनके हिसाब से, उनके रिलीजन के हिसाब से आप कोई बहुत सुंदर किताब भी दे सकते हैं। आजकल बहुत सारी किताबें मार्केट में आपको मिल जाएंगी। ये सब तरीके हैं जो सर ने क्या बोला, फॉलो अप करने के तरीके और रिश्ते बनाने के तरीके हैं ये, कि आप उनसे उनके संपर्क में आप रह पाएं और आप उनकी मदद कर पाएं। मदद कब कर पाएंगे? जब हम लगातार उनके संपर्क में रहेंगे और उनको ये विश्वास रहेगा कि ये मेरे हितैषी हैं, ये मेरे लिए बात करने आए हैं, ये मेरा अच्छा चाहते हैं। तभी हम किसी की मदद कर पाएंगे। बहुत अच्छे सर ने सजेशंस दिए हैं कि शुरू कैसे करना है आपको, प्रमाण कौन से दिखाने हैं आपको, फॉलो अप के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। आई एम श्योर आप भी ये पॉइंट्स नोट कीजिए और प्लीज इम्प्लीमेंट कीजिए। इससे कहूँगा तो मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मैं ईमानदारी ऑनेस्टली मैं यहाँ ये भूल जाऊंगा कि मेरा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा, बिल्कुल भूल जाऊंगा। क्योंकि मैं तो समझता हूँ एक परमात्मा का कार्य मिला है। किसी एक आने वाली जिंदगी को अगर हम कुछ अच्छा कर पाते हैं तो आपको पूरा, भले वो अध्ययन करें नहीं करें, खुद को अध्ययन करके और पूरा मन में ये भाव लाना चाहिए कि अगर मुझे कोई ऐसी सेवा का मौका मिला है तो मुझे उसमें कोई कमी नहीं रखनी है। तो हमारे, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें ज्यादा यूजर मिलेंगे। अभी हम एक को नहीं कर पा रहे, हम ऑटोमेटिकली 100 को, बल्कि वो महिला या उनके घर में कभी भी भविष्य में कुछ ऐसा होगा तो वो खुद बोलेगी कि आप फलाना उनसे संपर्क कीजिए, बहुत ही अच्छा, हमारे तो बहुत जिंदगी में बहुत परिवर्तन लाए। इतना हमें रखना चाहिए। ये तो बड़ा सेवा का कार्य है। और मनीषा जी कितना अच्छे से वो सारी चीजें बता रही, पर उसमें कुछ हम अपनी ओर से अतिरिक्त, मैंने शुरू में इस तरह किया था। तो ये सब चीजें भी मनीषा जी जरूर आगे आने वाले सेशन में ये सारे बाकी के विषयों के लिए कुछ अच्छी, कौन सी पुस्तक है, कौन से व्यायाम है, श्योर सर, उस है, पर जरूर बात करेंगे। बल्कि आपको जैसे कभी ऐसा सेशन करना हो कि ओनली जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको पर्सनल वो क्वेश्चन आंसर करने हैं तो वो भी सेशन हम रख सकते हैं कि स्पेशली उसी के लिए। फिर आप इन और ये साथ में कंसल्टेंट वगैरह, हमें अच्छा है ना, सेवा का मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल करना चाहिए ऐसा। तो इसके लिए और जो गाइड करने वाले बाकायदा डॉक्टर वॉक्टर सबको बिठा देंगे। बिल्कुल बैठा सकते हैं सर, और करना ही चाहिए सर, ये बहुत अच्छा रहेगा सर। बहुत अच्छा विषय आपने आज लिया, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि स्वास्थ्य की शुरुआत, बीज तो शुरू में डालना पड़ेगा। हम क्या पहले कुछ भी होने देते हैं, फिर बाद में ध्यान देते हैं, तो वो थोड़ा सा फिर चैलेंज बढ़ जाते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। मैंने थोड़ा सा बीच में इंटरफेयर किया, उसके लिए माफी चाहूंगा, पर सर मेरे से थैंक यू रुका कि ही आप, नहीं जाता था, ऐसे सर रुक। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं तो आधी चीजें ये सोच के आती हूँ कि कुछ गड़बड़ होगी ना तो सर हैं, मतलब एक वो भाव रहता है कि सर है ना, सर गाइड करेंगे। तो मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आती हूँ इस सेशन में। तो बहुत अच्छा सर, आपने थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी तरह से गाइड किया। मैंने तो सिर्फ कंटेंट बताया, पर आगे पीछे हमें कैसे बात करनी है, क्या भाव, इसका आप जरूर ध्यान रखें प्लीज। सर की गाइडेंस अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है हमारे, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर आप इस, जो भी अगर है ऐसी कोई प्रेग्नेंट महिला परिवार है तो उनको आप ये वीडियो आप दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे यहाँ कितना ध्यान से इन चीजों पे लोग काम करते हैं। चलिए। थैंक यू सो मच सर। ऊपर दबा दूं सर? हाँ। जी। होमवर्क सबको याद ही होंगे, एक वीडियो देखना है कल, जैसे डॉक्टर सर बोल के गए थे। तो आशा करते हैं कल भी देखे हैं और आज भी देखेंगे।
जी ओवर दबा दो सर। सर ये भी हमने एक बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक पुरुष से बुधवार के सेशन प्रारंभ किए हैं। आपने अगर देखा होगा, नहीं तो आप भी एक बार देखिए, उनसे भी हम किसी भी तरह की मदद ले सकते हैं, बहुत ही। चलिए। ओवर दबा दो सर। हाँ।